जंगल के एक हरे भरे हिस्से में धनी नाम का एक गौरैया चिड़ा रहता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा और मेहनती था। उसका एक इकलौता बेटा था, चीकू। चीकू की सगी माँ का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद धनी ने रूपा से दूसरी शादी की। धनी ने चीकू को पालने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन चीकू का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वह दिन भर हवा में कलाबाजियां खाता, ऊंचे पेड़ों से नीचे गोते लगाता और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता था। आ गए चीकू बेटा। देखो, सूरज ढलने को है। तुम दोपहर से गायब थे। चलो, अब खेल कूद बंद करो और यहाँ मेरे पास आकर बैठो। पिताजी, मैं बहुत थक गया हूँ। आज मैंने कालू तोते के साथ आसमान में इतनी ऊंची उड़ान भरी कि मजा ही आ गया। बेटा, खेल कूद भी जरूरी है, लेकिन विद्या के बिना पक्षी का जीवन अंधकारमय हो जाता है। आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो ना, बाहर मौसम कितना अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है। मेरे बाकी दोस्त अभी भी बरगद के पेड़ पर झूला झूल रहे हैं। मैं तो चला उनके पास। धनी जी, आप अपना वक्त इस नालायक के पीछे बर्बाद कर रहे हैं। मैंने आपसे 100 बार कहा है, इस आवारा चिड़े का मन कभी पढ़ाई में नहीं लगेगा। दिन भर आवारा पक्षियों की तरह चींची करता घूमता रहता है और आप इसे राजा बेटा बनाकर बिठाए हुए हैं। रूपा, ऐसा मत कहो। अभी वह बच्चा है, नादान है, धीरे धीरे सीख जाएगा। चीकू बेटा, मेरी बात सुनो। अगर तुम आज अक्षरों को नहीं पहचानोगे तो कल को बड़े होकर जब तुम्हें खुद दाना चुगना पड़ेगा तो तुम अच्छे और जहरीले दानों की सही पहचान कैसे करोगे? इंसानों के जाल को कैसे पढ़ोगे? पिताजी, दाने तो जमीन पर कहीं भी बिखरे मिल जाते हैं। उसके लिए पढ़ने की क्या जरूरत है? और रही बात जाल की, तो मेरी आंखें बहुत तेज है। मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने क्या बनाया है? खाना चाहिए तुम्हें? किस बात का खाना दे हम तुम्हें? जरा इसके तेवर तो देखिए धनी जी। ना इसे अपनी माँ का आदर करना आता है और ना ही पढ़ाई की कीमत पता है। ऐसे ही रहा ना तो ये एक दिन हमारे पूरे परिवार का नाम मिट्टी में मिला देगा। रूपा, शांत हो जाओ। चीकू, तुम अंदर जाओ और आराम करो। रूपा, गुस्सा छोड़ो, बच्चा ही तो है। आप ही इसे बिगाड़ रहे हैं धनी जी। याद रखना, मेरी ये बातें आपको एक दिन बहुत भारी पड़ेंगी। दिन बीतते गए, लेकिन चीकू के व्यवहार में रत्ती भर भी सुधार नहीं आया। वह हर रोज पढ़ाई के नाम पर बहाने बनाता और घर से भाग जाता। पिता धनी अंदर ही अंदर चिंतित रहने लगे और रूपा का गुस्सा चीकू पर धीरे धीरे और बढ़ने लगा। एक दिन धनी को दाने की तलाश में बहुत दूर के जंगल में जाना पड़ा। चीकू दोपहर को खेल कूद कर घोंसले में लौटा और सीधे लेट गया। तभी रूपा को बहुत गुस्सा आया और उसने एक कड़ा फैसला ले लिया। उठो चीकू, बहुत सो लिए तुम। आज इसी वक्त इस घोंसले से बाहर निकल जाओ। क्या? माँ, आप ये क्या कह रही हो? पिताजी तो अभी घर पर भी नहीं है। देखो तो बाहर कितनी तेज धूप है, लू चल रही है। आप मुझे इस तपती दोपहर में घर से क्यों निकाल रही हो? क्योंकि इस घोंसले में और इस डाल पर मुफ्त खोरों के लिए कोई जगह नहीं है। जो बच्चा अपने पिता की पसीने की कमाई की कद्र नहीं कर सकता, जो दिन भर सिर्फ खाना और सोना जानता है, उसे इस परिवार का हिस्सा कहलाने का कोई हक नहीं है। जाओ और अपनी जिंदगी खुद जियो। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं आज से पिताजी की बात मानूंगा, रोज मन लगाकर पढ़ूंगा। प्लीज मुझे इस जंगल में अकेला मत छोड़ो। बाहर बाज और चील घूम रहे हैं। तुम्हारे ये झूठे बहाने मैं बहुत बार देख चुकी हूँ चीकू। आज मेरी ममता मर चुकी है। जब तक तुम अपनी जिंदगी में कुछ बनकर नहीं दिखाते, इस पेड़ की तरफ मुड़कर भी मत देखना। निकलो यहाँ से। रूपा ने चीकू को घोंसले से बाहर कर दिया। चीकू रोता हुआ कांपते पंखों से उड़ान भरने लगा। तेज धूप और गर्म हवाओं के थपेड़े उसे मार रहे थे। वह उड़ते उड़ते अपने जंगल की सीमा को पार कर गया। कई घंटों की उड़ान के बाद वह बहुत थक चुका था। उसकी चोंच प्यास से सूख चुकी थी। वह एक बड़े बरगद के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया।
वहां एक बहुत बड़ा सेंट्रल बर्ड स्कूल था। जो आज हम A to Z सीखेंगे। सबने नोट किया? हाँ मैम, नोट कर लिया। मैम, बाहर खिड़की पर देखिए, कोई जंगली चिड़िया का बच्चा रो रहा है। अरे छोटे बच्चे, तुम यहाँ स्कूल के बाहर अकेले क्यों रो रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैम, मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। मैं बहुत नालायक था, मैं पढ़ता नहीं था। अब मुझे समझ आया है कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। भूख क्या होती है यह मुझे आज पता चला। क्या आप मुझे अपने स्कूल में दाखिल करेंगी? तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम बहुत दूर से उड़कर आए हो। देखो बच्चे, ये जंगल का सबसे बड़ा बर्ड स्कूल है। यहाँ की पढ़ाई बहुत कठिन है। यहाँ फीस भी लगती है और कड़ी मेहनत भी। क्या तुम दिन रात एक कर पाओगे? मैं तैयार हूँ मैम। मैं अब एक पल भी खेलकूद में बर्बाद नहीं करूँगा। मैं भूखा रह लूँगा लेकिन पढ़ूँगा। मैं अपनी माँ को साबित करके दिखाऊंगा कि उनका बेटा नालायक नहीं है। ठीक है, तुम्हारी आंखों में पश्चाताप की आग दिख रही है। मैं तुम्हें अपने स्कूल में रखूंगी। तुम स्कूल की सफाई का काम भी देखोगे और यहीं पढ़ाई भी करोगे। मंजूर है? मुझे सब मंजूर है मैम। चीकू ने रानी मैम के स्कूल में दाखिला ले लिया। अब चीकू बदल चुका था। सुबह चीकू सबसे पहले पूरे स्कूल की सफाई करता। दिन में वह क्लास की सबसे अगली बेंच पर बैठता और रात को लाइब्रेरी की मोमबत्ती की रोशनी में दवाओं की किताबें पढ़ता। चीकू, रात के 2 बज रहे हैं। तुम अभी तक सोए नहीं। कल सुबह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। मैम, बस थोड़ा सा बाकी है। मैं पक्षियों के फेफड़ों की बीमारी के बारे में पढ़ रहा हूँ। इंसानों के शहर के प्रदूषण की वजह से पक्षियों को यह बीमारी बहुत हो रही है। मैं इसका इलाज ढूंढना चाहता हूँ। मुझे तुम पर नाज है चीकू। जो बच्चा कभी अक्षरों से भागता था, आज वो इतना मन लगाकर पढ़ रहा। तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। साल बीतते गए। चीकू की कड़ी मेहनत और लगन रंग लाई। वह न सिर्फ परीक्षा में अव्वल आया, बल्कि पूरे जंगल का सबसे बड़ा और मशहूर डॉक्टर बन गया। और वह जंगल के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल करने लगा। डॉक्टर चीकू, जल्दी चलिए। बाहर इमरजेंसी वार्ड के गेट पर सुंदरवन जंगल से एक बहुत ही गंभीर केस आया है। एक बूढ़ी चिड़िया है, हालत बहुत नाजुक है। शांत हो जाओ नीलू, मुझे पूरी बात बताओ। क्या हुआ है उन्हें? डॉक्टर साहब, उन्हें फेफड़ों की बहुत खतरनाक बीमारी है। सुंदरवन जंगल के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वे सांस भी नहीं ले पा रही हैं। उनके फेफड़े बंद हो गए हैं। बिना एक पल गवाए उन्हें तुरंत इमरजेंसी वार्ड नंबर 1 में शिफ्ट करो। मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर चीकू तेजी से गलियारे से होते हुए इमरजेंसी वार्ड की तरफ दौड़ते हैं। चीकू जैसे ही मरीज के पास पहुंचता है और उसके चेहरे को देखता है, उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। बेड पर उसकी सौतेली माँ रूपा बेसुध पड़ी थी और बगल में उसका बूढ़ा बाप धनी रो रहा था। पिताजी, आप? और ये तो मेरी रूपा माँ है। चीकू, बेटा चीकू, क्या ये सच में तुम हो? बेटा, अपनी माँ को बचा लो। इसने तुम्हारे जाने के बाद रो रो कर अपने फेफड़े खराब कर लिए। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। नीलू, जल्दी से फेफड़ों की दवा लेकर आओ। जी डॉक्टर साहब, मैं अभी लेकर आता हूँ। माँ, आंखें खोलो माँ। देखो, तुम्हारा चीकू तुम्हारे पास है। तुम्हें कुछ नहीं होने देगा तुम्हारा बेटा। चीकू ने बिना एक पल गंवाए दिन रात अपनी माँ का इलाज किया। धनी पूरे समय चीकू के साथ वार्ड में ही बैठा रहा और उसकी आंखों में आंसू थे। चीकू खुद जाग कर रूपा को दवाइयां देता रहा। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद रूपा ने अपनी आंखें खोलीं। मैं कहाँ हूँ? तुम हॉस्पिटल में हो और बिल्कुल ठीक हो। धनी जी, क्या मैं बच गई?
मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। ये डॉक्टर साहब कौन है? रूपा, अपनी आंखें ठीक से खोलो। ये शहर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना बेटा चीकू है, जिसने आज तुम्हारी जान बचाई है। हाँ माँ, मैं आपका वही नालायक आवारा बेटा चीकू हूँ, जिसे आपने सालों पहले घर से निकाल दिया था। देखो माँ, अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चीकू बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी पत्थर दिल सौतेली माँ थी कि मैंने तुम्हें उस दिन जलती हुई धूप में भूखा प्यासा घोंसले से धक्के मारकर निकाल दिया था। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन आज तुमने अपनी उसी पापी सौतेली माँ की जान बचाई। नहीं माँ, प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कहिए। आज आपकी आंखों में जो ये आंसू है, इन्हें हमेशा के लिए पोंछ लीजिए। सच तो यह है माँ कि मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए, आपका एहसान मानना चाहिए। धन्यवाद? वो किस लिए बेटा? उस दिन इसके कठोर फैसले के बाद मैं भी इससे बहुत नाराज था। फिर तुम इसे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? हाँ बेटा, मैंने तो तुम्हें सिर्फ दुख दिया। मेरी वजह से तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। माँ, अगर आप उस दिन कठोर नहीं बनती तो मैं आज कभी पूरे जंगल का सबसे बड़ा डॉक्टर नहीं बन पाता और ना ही आज आपकी जान बचा पाता। आपका वो फैसला कड़वा जरूर था, लेकिन मेरे भले के लिए था। रूपा, देखा तुमने? मैंने कहा था ना कि हमारा बेटा एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन आज मैं मानता हूँ रूपा कि एक माँ का कड़वा फैसला कभी-कभी बच्चे के भविष्य का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। अगर तुमने उस दिन ममता के मोह में आकर इसे घर में बिठाए रखा होता तो आज हमारा बेटा पूरे सुंदरवन का गौरव नहीं बन पाता। चीकू बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मुझे एक नया जीवन देने के लिए शुक्रिया। पूरे हॉस्पिटल के पक्षी यह भावुक नजारा देखकर खुश हो गए। चीकू का परिवार अब फिर से सजंगल में सम्मान के साथ रहने लगा और सब समझ गए कि कभी-कभी अपनों के खड़े फैसले भी हमारे भले के लिए होते हैं।